नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं। कल विप्रो के आए थे, इसी समय आए थे, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे थे। जैसे विप्रो के नंबर्स थे वैसे ही इन्फोसिस के नंबर आएंगे ऐसा अनुमान था। विप्रो 5% नीचे बंद हुआ है अपने रिजल्ट्स के बाद। सबकी उम्मीदें भी यही हैं कि इन्फोसिस भी नंबर्स के बाद गिरेगा। लेकिन दोस्तों मैंने जब नंबर्स पढ़े उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस लगा है विप्रो और इन्फोसिस में। विप्रो के नंबर्स ठीक ठीक नहीं थे, नंबर्स में कहीं गिरावट कमी थी, खराब थे, और कहीं ठीक थे, लेकिन गाइडेंस बहुत ही ज्यादा वीक थी। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के नंबर्स टोटली डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं, बट गाइडेंस कोई ऐसी दिक्कतदायक या खराब नहीं दिख रही है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है विप्रो के और इन्फोसिस के रिजल्ट्स में। विप्रो के नतीजे प्रॉफिट के आंकड़े पे अच्छे आए थे अनुमान से, रेवेन्यू खराब था अनुमान से, मार्जिन न्यूट्रल टू पॉजिटिव था, लेकिन गाइडेंस बहुत खराब थी, 5% टूट गया। इन्फोसिस के नंबर्स खराब है लेकिन गाइडेंस खराब नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, गाइडेंस खराब नहीं है। इनफैक्ट गाइडेंस को आप जज ही नहीं कर पाओगे अच्छी या खराब में, न्यूट्रल टाइप गाइडेंस है। तो अब ये शेयर क्या गिरेगा या बढ़ेगा अपने नतीजों के बाद, इसके बारे में तो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। कैसे रहे हैं नंबर और क्या गाइडेंस है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर्स हर एक फ्रंट पे वीक आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें, 6800 करोड़ के सामने 7033 करोड़ पे आता हुआ दिखाया कंपनी का मुनाफा। अनुमान 7200 करोड़ के समथिंग का था, तो एस्टीमेट से थोड़े कम रह गए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें अगर तो 40,925 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, 41,760 करोड़ के सामने अनुमान 42,000 करोड़ का था। तो ये भी थोड़ा अनुमान से वीक है। रेवेन्यू जहां पे बढ़ने का अनुमान था वहां घट और गया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो रेवेन्यू में थोड़ी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। एबिट की बात करें तो 8,912 करोड़ के सामने 8,575 करोड़ का एबिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया, यानी काफी तेज गिरता हुआ दिखा है। वहीं एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 8,742 करोड़ का अनुमान था, तो ये भी खराब है। अनुमान के सामने भी वीक आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वीक आया है। मार्जिन्स की बात करें तो 21.34% से घटकर 20.95% पे आए हैं। ये घटकर जरूर आए हैं बट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अनुमान 20.7% था, तो यहां ठीक कामकाज कराया कंपनी ने। कंपनी ने अपने निवेशकों को 22 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। काफी अच्छा डिविडेंड बोलूंगा मैं कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं गाइडेंस पे। कंपनी सीज FY26 रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 0% to 3%। कंपनी सीज FY26 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% to 22%, जिसमें अगर करंट सिचुएशन देखें तो कंपनी 21% के समथिंग के मार्जिन पेश कर रही है और अनुमान है कि 20 से 22% इस फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन पेश करेगी। लार्ज डील TCV एट $2.6 बिलियन। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि ऐसी कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। इन्फोसिस के नंबर्स को आप नेगेटिवली मत लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ओपिनियन ये है कि इन्फोसिस करंट भाव से बेचने के बारे में नहीं, उठाने के बारे में सोचना चाहिए। इन्फोसिस ज्यादा दिक्कत में नहीं दिख रही है और इन्फोसिस आगे को लेकर थोड़ी चिंतित जरूर है बट ज्यादा नहीं है। इन्होंने कहा कि जो मैक्रो इश्यूज हैं इसको लेकर है टेंशन, बट हमारे क्लाइंट उतने ठीक है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तो मेरे को लगता है कि, और साथ ही साथ 20,000 हायरिंग की बात कर रही है कंपनी। अब हायरिंग तभी करती है कोई कंपनी जब उसे आगे ग्रोथ दिखती है। तो मेरा मानना है कि इन्फोसिस ने विप्रो को टोटली आउट परफॉर्म करा है, नंबर्स के फ्रंट पे भी करा है, क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस, कुछ एनालिस्ट ऐसे भी थे जो कह रहे थे 2-2.5% की गिरावट आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो प्रॉफिट बढ़कर आया है। कुछ एनालिस्ट ऐसे थे जो अनुमान कर रहे थे कि 2-2.5% बढ़कर आएगा। तो नंबर्स मेरे को लगता है उतने खराब नहीं है बट अच्छे भी नहीं है। बट जो आगे को लेकर इन्होंने गाइडेंस दी है वो विप्रो के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। हालांकि विप्रो ने केवल एक क्वार्टर की दी है, कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर की दी है इन्फोसिस ने। मेरे को लगता है कि इन्फोसिस 1420 पे
बेचने के बारे में नहीं, उठाने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी जो कुछ डिटेल्स हैं वो आपको शाम को एडीआर के रूप में पता चली जाएगा। इन्फोसिस का एडीआर जो भी अमेरिका के बाजार में ट्रेड करेगा उसके माध्यम से हम और आप दोनों ही समझ जाएंगे कि स्टॉक मंडे कहाँ ओपन हो सकता है। लेकिन नंबर्स की बात करें तो मेरे को उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सिंपल सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। एक बार फिर रिपीट करता हूं, नंबर्स में उतना मजा नहीं है लेकिन गाइडेंस खराब नहीं है। विप्रो में नंबर्स ठीक ठीक थे, गाइडेंस खराब थी, तो मेरे को लगता है उतना नहीं टूटना चाहिए इन्फोसिस का शेयर। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।